हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आईआईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम लोग न्यूटन्स लॉ का एक क्वेश्चन देखते हैं। ये स्प्रिंग मास सिस्टम पे बेस्ड है। टू ब्लॉक्स P एंड Q ऑफ मास 2m एंड m रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय द मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय द मासलेस स्प्रिंग एज शोन इन फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A एंड B इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। तो देखिए ए और बी के बीच में एक स्ट्रिंग लगी हुई है। जब हम उसको कट कर देते हैं तब हमें बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा रिस्पेक्टिवली, यानी जो पहले लिखा है वो ए का है और जो बाद में लिखा हुआ है कॉमा लगा के ऑप्शंस दिए हुए हैं देखिए आप, तो वो बी का है। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि पहले ये स्प्रिंग लगी हुई है, यहाँ से एक ब्लॉक लगा हुआ है 2m का और एक स्ट्रिंग लगी है और ये m लगा हुआ है। तो देखिए जो स्प्रिंग है इसमें इंफॉर्मेशन डिले होती है, यानी स्प्रिंग को अगर आप कट भी कर दोगे तो एकदम से इसके अंदर टेंशन ज़ीरो नहीं होगी, इसके अंदर कुछ टाइम लगता है, जबकि स्ट्रिंग के केस में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। इसीलिए हम लोग स्प्रिंग्स को शॉकर्स वगैरह में यूज़ करते हैं ताकि जो इम्पल्स का जो इफेक्ट है वो हमारा डिले हो सके, वीक हो सके। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप इस पॉइंट को कट करोगे, स्ट्रिंग को कट करोगे, ये m फ्री हो जाएगा और ये फ्री फॉल करेगा यहाँ से। तो जो m का एक्सेलरेशन होगा कट करने के बाद वो तो g होगा, उससे तो कोई स्प्रिंग कनेक्ट ही नहीं है, तो बिल्कुल आपने यहाँ से कट किया, m फॉल करने लगा, तो इसका तो एक्सेलरेशन g होगा। यानी कि जो सेकंड है, यानी जो b है, उसका एक्सेलरेशन g होना चाहिए। तो देखिए इसमें कौन से ऑप्शंस हमारे दो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि बाद में g और g/2 लिखा हुआ है, और d ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि उसमें भी g/2 लिखा हुआ है। केवल b और c ऑप्शंस में ही कोई पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए इतना लॉजिक यूज़ करके हमने दो ऑप्शन तो तुरंत एलिमिनेट कर दिए, लेकिन अब आप बी और सी को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो अब ए को भी हम लोग ज़रा सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो देखिए जब ये ए है हमारे पास और ये बी है ना, तो अब इक्विलिब्रियम पे अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें एक्सटेंशन कितना है इस पोजीशन में, जो डायग्राम आपको गिवन है तो कितना है। तो अगर आप यहाँ पे देखें टोटल वेट अगर स्प्रिंग से पूछें तो स्प्रिंग कहेगा कि उसके पास इस समय पर 3m का वेट लगा हुआ है, ये तो बताएगा स्प्रिंग। तो इसमें 3mg विल बी इक्वल टू kx, क्योंकि सिस्टम रुका हुआ है, ऐसे रेस्ट पर है, तो यानी 3mg जो है वो इस kx को बैलेंस कर रहा होगा। यहाँ पर जो स्प्रिंग का फोर्स है वो इसके mg को बैलेंस कर रहा होगा। इसका मतलब है कि इसमें जो स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही है kx ऊपर की तरफ, वो इसके वेट को बैलेंस कर रही होगी। ठीक है, जब आपने कट कर दिया तो वेट यहाँ पर केवल अब 2m बचा, ये वाला m तो यहाँ से फ्री हो गया सिस्टम से। लेकिन स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है, जो फोर्स लग रहा था kx, वो ऑल ऑफ सडन कम नहीं होगा, ये धीरे धीरे कम होगा। स्प्रिंग ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तब ये x की वैल्यू कम होगी और फिर स्प्रिंग को पता लगेगा कि फोर्स जो है कम हो गया। लेकिन जैसे ही आपने इसको कट करा तो स्प्रिंग में तो फोर्स उतना ही लगेगा, लेकिन नीचे अब कितना लगने लगा 2mg। स्प्रिंग का फोर्स चेंज नहीं हुआ, स्प्रिंग में अभी भी कितना फोर्स लग रहा है, 3mg ही फोर्स लग रहा है। जस्ट कट करने के उसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, जस्ट कट करने के बाद की बात कर रहे हैं, बहुत देर नहीं कर रहे हैं, डिले नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे जिस मोमेंट पर हमने इसको जस्ट कट किया उसी मोमेंट पर स्प्रिंग पे कितना फोर्स लगेगा, kx ही लग रहा होगा जो पहले लग रहा था। लेकिन ब्लॉक को जैसे ही कट किया तो ये ब्लॉक तो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया, अब तो ग्रेविटी तो लेकिन 2mg ही लग रही होगी इसमें, तो ये 2mg लगेगा। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पर, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर की तरफ। जैसे ही आप इसे कट करोगे ये ब्लॉक ऊपर शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा क्योंकि स्प्रिंग लगी थी, तो ये वैल्यू नेट फोर्स हो जाएगा 3mg माइनस 2mg। ये ऊपर फोर्स लग रहा है, ये नीचे फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स आ गया हमारे पास mg। और ये फ्री m इंटू ए, एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है देखिए 2m और एक्सेलरेशन a, ये a हमें फाइंड करना है। इस 2m का ही तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। तो इस 2m पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, स्प्रिंग ऊपर कितना लगा रही है 3mg। कट होने के बाद, इमीडिएटली कट होने के बाद 3mg ही फोर्स उससे फील हो रहा होगा, जबकि ग्रेविटी अब इसमें केवल 2mg लगाएगी क्योंकि m डिटैच हो चुका है। तो ये mg आ गया, 3mg माइनस 2mg mg आ गया। तो फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स कितना है 2m इंटू ए। तो 2m मास दिया है इसलिए हमने यहाँ 2m लिखा है और a एक्सेलरेशन है, कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई g/2।
तो ए की वैल्यू जो है हमारे पास g/2 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है हमारे पास? बी ऑप्शन करेक्ट है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग आगे भी करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।